नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी टेक न्यूज में। तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल ठीक है कि भारत रूस को अरबों डॉलर की मदद देने जा रहा है, जिसमें रूस और पुतिन की मौज होने वाली है। और खबर पर चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका ये योगदान हमारे लिए काफ़ी काम आने वाला है। तो दोस्तों, खबर ये है कि अभी आपको पता होगा रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, और ये भी आपको पता होगा कि युद्ध में पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। और आज मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज रूस और यूक्रेन युद्ध को 12 से 13 दिन हो गए हैं, और इस युद्ध के खत्म होने की संभावना अभी कहीं दिखाई भी नहीं दे रही है। तो ऐसे में रसिया की सेना ज़्यादा हमलावर है। यूक्रेन तो बिल्कुल कोल्ड वार की तरह युद्ध लड़ रहा है, क्योंकि यूक्रेन के पास रसिया के मुकाबले ना तो हथियार है और ना ही रशियन आर्मी को टक्कर देने लायक सेना। तो ये तो पक्का है कि इस युद्ध में यूक्रेन को तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन रसिया की हालत ज़्यादा खराब होने वाली है, क्योंकि रसिया अपनी फुल परफॉर्मेंस से ये युद्ध लड़ रहा है। जैसे मिसाइलें, टैंक, गोला बारूद जैसे सामानों का स्टॉक लगातार घटता जा रहा है, और रसिया इस युद्ध में बिल्कुल पानी की तरह पैसा बहा रहा है, जिससे रूस की फाइनेंशियली स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। दूसरी ओर पश्चिमी और यूरोपीय देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाकर रूस की हालत और अर्थव्यवस्था को भी तगड़ा झटका दे दिया है। वहीं रूस जो तेल और गैस यूरोपीय और बाकी देशों को सप्लाई करता था, उसमें भी भारी कटौती देखी गई है, जिससे रूस पूरी तरह से घिर चुका है। तो ऐसे में रूस पैसा कहां से लाए, जिससे रूस अपनी अर्थव्यवस्था और महंगाई जैसे मुद्दों को हैंडल कर सके। तो ऐसे में भारत अब रूस को अरबों डॉलर की मदद देने जा रहा है। और दोस्तों, ये पैसा कोई लोन या क्रेडिट के जरिए नहीं, बल्कि कैश के तौर पर भारत रूस को देने जा रहा है। तो रूस की तो मौज होने वाली है, और इससे बड़ी मदद और हो भी नहीं सकती। दरअसल दोस्तों, भारत रूस से एक बड़ी डिफेंस डील करने जा रहा है, और वो भी ऐसे समय में जब अमेरिका S-400 को लेकर भी लगातार भारत को प्रतिबंधों की धमकी दे रहा है। तो ऐसे में भारत मित्र देश रूस से 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान और 21 MiG-29 लड़ाकू विमान खरीदने जा रहा है। और यह भी खबर आ रही है कि इस डील पर दोनों देशों की तरफ से 90% लगभग 90% काम पूरा हो चुका है। और साथ ही भारत की एयरफोर्स ने भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कह दिया है कि डील इज रेडी टू साइन, यानी आप इस डील पर साइन कर सकते हैं, हमारी तरफ से लगभग कंप्लीट है। और जो इन लड़ाकू विमानों का रेट तय होना था, वो भी लगभग फाइनल हो चुका है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसके बारे में अभी मीडिया में भी कोई खबर नहीं आई थी। ऐसे में भारत और रूस के बीच इतनी बड़ी और इतनी जल्दी डिफेंस डील होना अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे समय में जब यूरोपीय और पश्चिमी देश रूस पर बड़े और कड़े प्रतिबंध लगाते जा रहे हैं, जिससे रूस की अर्थव्यवस्था लगभग तबाह हो चुकी है। ऐसे में डिफेंस डील होना रूस के लिए इससे बड़ी मदद कोई हो नहीं सकती, क्योंकि इतने पैसे से रूस को बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है। दूसरी बड़ी बात यह है कि ये सारा पैसा रसिया को कैश में दिया जाना है। इतना बड़ा एहसान ये रूस कभी नहीं चुका सकता। और यहाँ पर आपके मन में एक सवाल और उठ रहा होगा कि भारत ने रूस से ही MiG-29 और सुखोई 30 MKI क्यों खरीदे? भारत फ्रांस से ही राफेल क्यों नहीं खरीद लेता, या फिर अमेरिका या यूरोपीय देशों से भी भारत लड़ाकू विमान खरीद सकता था? तो फिर भारत ने रूस से ही विमान क्यों खरीदे? तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये लड़ाकू विमान रिप्लेसमेंट है, क्योंकि दोस्तों हमारी सेना में पहले से ही MiG-29 और सुखोई 30 MKI विमान है। उनमें से हमारी फ्लीट के कुछ लड़ाकू विमान या तो खराब हो चुके हैं, या वो उड़ने की स्थिति में नहीं है। इसलिए इन विमानों को रिप्लेस करने के लिए भारत ने ये बड़ी डिफेंस डील की है। जैसे मान लीजिए एक स्क्वाड्रन में 18 विमान होते हैं, और इसमें MiG-29 विमान है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप इसमें 4 राफेल डाल दो, इसमें 18 के 18 MiG-29 विमान ही रहते हैं। इसलिए इन विमानों को रिप्लेस करने के लिए भारत ने ये बड़ी डिफेंस डील की है। फिर भी दोस्तों, आपकी इस सारे व्यू पॉइंट पर क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।